টাকা বিলি করছিল। পাবলিক যখন জিজ্ঞাসাবাদ করে তখন সে পালাতে চেষ্টা করে, তখন তার গাড়ির তলায় একজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে, কেউ আহত হয়েছে। বাকি সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে, পুলিশের একটা অংশের মদতে, যেটা আমি গতকাল অভিযোগ করেছিলাম, সন্ত্রাসের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতায়, নির্বাচন কমিশনের তৎপরতায় কোনো বড়সড় ঘটনা আমরা ঘটতে দেখিনি। এখন পর্যন্ত মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা চোখে পড়ার মতন। আমি সকালবেলাতে প্রথম নির্বাচন কমিশনকে ফোন করি, এখানে যিনি সিইও আছেন তাকে আমি 6টার সময় ফোন করেছি, তিনি 6টার সময়তে আমার ফোন ধরেছেন। তো স্বাভাবিকভাবে এখন পর্যন্ত, মানে এই মুহূর্ত পর্যন্ত, যে মুর্শিদাবাদ জেলায় যে সমস্ত জায়গায় ভোট হচ্ছে সেখানে কোনো বড় অশান্তি, বড় লুটপাট, বড় মানে অন্য কোনো বিপর্যয় এখনও হয়নি, কোনো ঘটনা। এখানকার পুলিশ কিছু ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করছে। এখানকার পুলিশ তার চিরাচরিত ধর্ম অনুযায়ী, স্থানীয় কিছু পুলিশ তৃণমূলের মদতে কিছু ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করছে। মনে করুন কোনো জায়গায় আমাদের এজেন্টকে কোনো কারণ দেখে অ্যারেস্ট করে নিচ্ছে, আমাদের লোকগুলোকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করছে বিনা কারণে, বা যে কারণে যথেষ্ট নয় সেই সমস্ত কারণ দেখিয়ে। বাকি নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে আমরা সম্পূর্ণ মদত পাচ্ছি এবং তার জন্য দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটা বুথে বুথে মানুষ নির্বিঘ্নে নিশ্চিতভাবে মানুষ ভোটে অংশগ্রহণ করবার সুযোগ পেয়ে। এই যে বললাম সন্তোষজনক। दादा, कोलकाता, सहा, नानूर और मुर्शिदाबाद में भी बॉम्बिंग किया गया है, इसके बारे में क्या है? कोलकाता महाजाति सदन के सामने भी बॉम्बिंग हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कलकत्ता के बारे में मुझे ज़्यादातर जानकारी नहीं है, हो सकता है 2-4 कहीं घटना घटी हो, लेकिन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैंने अभी बताया कि कल कुछ घटना घटी थी। वो दोमकल जा एरिया है, वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कांग्रेस और सीपीएम पार्टी के खिलाफ भयभीत की माहौल पैदा करने का कोशिश किया था। लोगों को लुभा के, पैसा दे के वोट खरीदने की कोशिश किया था। लोग सचेत होने के बाद ये इतना जोर गाड़ी चलाई, वो गाड़ी के नीचे दबा होकर कुचल कर एक आदमी की मौत भी हो गए हैं। बाकी मतलब जब तक बूथ कैप्चरिंग की सवाल हो, जब तक वोट की लूट की सवाल हो, इसे 2-3 मुद्दे पे जो हम लोग शुरू से ही आशंका जताई थी कि चुनाव के माहौल भयभीत के माहौल होगी और डरा के भड़का के बूथ कैप्चरिंग और लूट होने की संभावना है। ये सारे चीज़ को मद्देनज़र हम हिंदुस्तान की चुनाव आयोग का ध्यान बार बार आकर्षण किया था और उसका असर कुछ हुआ है। आज तक अभी तक अब तक मुर्शिदाबाद में जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव में ज़्यादा कुछ हिंसा, ज़्यादा कुछ मतलब वायलेंस नहीं हुआ, यही मुझे लगता है। और कांग्रेस की तरफ से जब तक मुर्शिदाबाद की चुनाव है तो हम लोग अब तक खुश है कि चुनाव आयोग ने जिस ढंग से कदम उठाई है, ये कदम उठाने के चलते आम लोग चुनाव में बिना डरे, निडर होकर चुनाव में भाग ले रहे हैं। इसलिए मैं ज़रूर चुनाव आयोग को मैं आभार प्रकट करना चाहते हैं कि पिछले कई दिनों से बार बार हम लोग जब गुहार लगाते आ रहे थे कि यहाँ चुनाव में हिंसा होगी, डराने की और भयभीत की माहौल पैदा होगी, तो चुनाव आयोग कारगर कदम उठाई और उसके बदौलत और हमारे जो सेंट्रल फोर्सेस है ये तत्पर रहते हैं कि इधर उधर करने की कोई गुंजाइश नहीं रखते। इसलिए हम लोग देखते हैं कि आम लोग चुनाव में बड़े निडर होकर, निश्चित होकर यह चुनाव में भाग ले रहे हैं।